हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह। आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर लीनियर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको पता ही होगा कि मैंने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2.2 को देखते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 3। तो इसमें तीन कंडीशन दिए गए हैं। अगर x 0 हो, x माइनस 1 हो, x इक्वल टू 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स x इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशंस लगाते हैं। पहला दिया हुआ है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेशंस दिया हुआ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल से p रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल्स को, और x जो है वेरिएबल। अगर यहाँ पे y वेरिएबल होता y लिखते, और अगर x है तो x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इंटू 0 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 3। तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो पहले का आंसर है -3। दूसरे का दिया हुआ है x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, x इक्वल टू -1, p जो है -1 है, यहाँ पे 5 इंटू -1 -3 है। ठीक है, 5 1 जा -5 -3। ठीक है, -5 -3 कितना होता है, -8। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल्स क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -8 रहेगा। तो पहला का आंसर ये है बेटा कि जब हम 0 रखेंगे तो -3 आएगा, और अगर -1 रखेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल्स में तो -8 आएगा। और अगर हम x इक्वल टू, तीसरा देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या आता है, तो हमारा पॉलिनोमियल्स था, लीनियर पॉलिनोमियल्स इक्वेशन जो था 5x माइनस 3 x इक्वल टू 2। यहाँ पे 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसमें कहते हैं, जब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7x² माइनस 4x प्लस 6 है। ठीक है, तो पहला दिया है पी एस इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे s का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, s का वैल्यू 0 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 0 रख देंगे, वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 के स्क्वायर करेंगे 0, 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, -0 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचेगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 6। यहाँ पे दिया हुआ s इक्वल टू -3। ठीक है, s इक्वल टू -3 दिया है, तो हम सेकंड में पुट कर देते हैं। हमारा जैसे पता है पॉलिनोमियल्स s लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल s है तो यहाँ पे s लेते हैं, और पॉलिनोमियल्स है कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स लिख देंगे उतना काफ़ी है। ठीक है, 7s² माइनस 4s प्लस 6। यहाँ पे बेटा हमें क्या रखना, -3 रखना है। यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3
+6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 इंटू 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा, +6, 63 प्लस 12 प्लस 6, 18 प्लस 63, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट, जो कि s इक्वल टू 4 दिया। तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या था, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7s² माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, तो s इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6, 112 माइनस 16 प्लस 6, यह आ जाएगा -10, 112, 102, ये हमारा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स। जो सलील्स की मम्मी है वो 3 गुना सलील्स प्रेजेंट है। अगर सलील का जो एज होगा उससे 3 गुना होगा। मतलब अगर सलील का मान लेते हैं 5 एज है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 10 होगा तो 3 गुना, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर 5 साल बाद देयर इज विल बी एड अप टू, इन लोग का ऐड जोड़ देने पे 70 ईयर हो जाएगा। कब, 5 साल बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अभी का एज क्या है इन लोग का निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं आए बता देते। पहले ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट सलील सलील प्रेजेंट एज इज x। तो अगर वो x है तो उसकी मम्मी 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। एंड सलील्स मदर इज 3x। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसका मतलब आफ्टर 5 ईयर, मतलब अब 5 साल बाद। ठीक है, तो अब 5 साल बाद क्या होगा, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। पहले 5 साल बाद देखते हैं। तो सलील आफ्टर 5 ईयर, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर 5 ईयर, जो होगा सलील का एज, सलील एज, सलील मदर एज। सलील का x है। ठीक है, तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा। इनका 3x है, प्लस 3x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनका एज अगर ऐड किया जाएगा तो 70 ईयर हो जाएगा। तो अब देखो ऐड करने पे कैसे बेटा, ऐड करने का मतलब है ये x प्लस 5, ये सलील है, और उनकी मम्मी का एज है 3x, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 3x प्लस 5, इनको ऐड करना है तो हम साइन लगा देते हैं प्लस का, क्या हो जाएगा 70। ये हमारा बन के इक्वेशन तैयार है। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे करेंगे, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। तो ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10, 4x इक्वल टू 60, और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15। बोला है कि फाइंड द प्रेजेंट एज। तो बेटा यहाँ पे अगर ये x इक्वल टू 15, तो साहिल का प्रेजेंट एज क्या था, x था, ये 15 हो जाएगा। और इनके मदर का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15, ये आ जाएगा 45 ईयर। तो इनकी जो माता जी है उनकी कितना एज है, 45 है, और
सलील का एज कितना है, 15 साल। तो यहाँ पे हम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सलील आंसर में सलील्स प्रेजेंट एज is 15 year old and Salil's mother present is 45 years old। ठीक है, यहाँ पे सोल टाइप का लग रहा है, हम इरेज कर देते हैं थोड़ा, ये ऐसा हटा दे रहे हैं, ईयर ओल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखते हो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है। दे रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 2 and 5, फाइंड द टू इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, आपको नंबर लाइन में पढ़ाया गया है। मैंने चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेट में आपको थोड़ा सा नंबर लाइन का बताया था, जब हम की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे ड्रा करते हैं, तो वहाँ पे चलो मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी प्लस और माइनस में आते हैं सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जो भी नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी रेशियो के फॉर्म में दिया हो कि इनका दो रेशियो है टू इंटीजर्स का, और इनका डिफरेंस निकालने पे, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज 2x and 5x। ठीक है, 2x और 5x है, तो यहाँ पे हम इसको 2x ले लेते हैं, इसको हम 5x ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला क्वेश्चन ही बोला है कि हमें दो नंबर है जिनका डिफरेंस कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों नंबर को आपस में, तो 63 आ जाता है। ठीक है, तो वो नंबर एक तुम्हारा 2 है, एक 5 है, रेशियो के फॉर्म में है, तो हम इन्हें एक 2x ले लेते हैं, एक 5x लेते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें जैसा कि क्वेश्चन बोला है, सब्ट्रैक्ट करने पे 5x - 2x करने पे हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। तो हम इसको कर देंगे 3x 63, x इक्वल टू 63/3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और x इक्वल टू 21। ठीक है, अब x इक्वल टू 21 आ गया, तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द टू इंटीजर्स। हम लेट किए थे दो इंटीजर्स, पहला है फर्स्ट इंटीजर्स और ये है सेकेंड इंटीजर्स। देन फर्स्ट इंटीजर is 2x, then 2 into 21, ये आ गया 42। सेकेंड इंटीजर्स is 5x, 5 into 21, तो क्या आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया 105। तो हमारा जो पहला था वो नंबर है 42, दूसरा है 105। इन दोनों को नंबरों को आप जब वो करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका हमें नंबर जो मिलेगा वो होगा 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 दे रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as सी हैज 5 rupees coin। ठीक है, देखो थोड़ा सा सेंटेंस जो दिया है इसमें थोड़ा सा टफ है, तो इसको पहले हम इजी तरीके से एकदम समझते हैं। बोला रूबी नाम की कोई बच्ची है, उसके पास 3 गुना ज्यादा 2 रुपीज के कॉइन है। यहाँ पे कॉइन की बात हो रहा है, बहुत ध्यान देना बेटा, 2 रुपीज का कॉइन की बात हो रही है, एक 5 रुपीज की बात हो रही है। 5 रुपीज की बात नहीं हो रही, कॉइन की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 रुपए का कॉइन है और 5 रुपीज का कॉइन है, तो रूबी के पास जो है वो 3 गुना ज्यादा है। और किसके सी हैज 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज का। अगर मान लो इसके पास, ये हम लिख देते, ये हमारा 5 ये कॉइन है, तो यहाँ पे 3 कॉइन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉइन होगा, तो यहाँ पे 6 कॉइन हो जाएगा। ये करने का मतलब है, बोल रहे इफ सी हैज ए टोटल रुपीज 88, इसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 88 है। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर इसके पास 2 रुपीज की 3 कॉइन है, तो यहाँ पे इस वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, 5 रुपीज वन को क्या आ जाएगी, 5 6 5 11।
ठीक है। तो हमें नहीं 11 नहीं, हमें 88 रुपीज़ होना चाहिए टोटल वैल्यू। ठीक है। अगर इसके पास 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है, इसका मतलब 10 रुपीज़ हो जाएगा। 6 कॉइन है 2 रुपीज़ के, कितने हो जाएंगे 12 कॉइन। तो 12 10 22, यहाँ पे 22, हमें 22 नहीं, हमें 88 तक है। ठीक है। उसको हम इक्वेशन बना के करेंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जिसके बाद हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, मतलब उसके 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है ये आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें होती है, जब कॉइन रुपीज आ जाए, जब रुपीज की बात आती है, रुपीज में दो चीजें होती है, एक कॉइन होती है, एक वैल्यू होती है। अगर मान लो यहाँ पे कॉइन मान लो दो, एक 2 रुपीज का है, एक 5 रुपीज का, इसकी क्वांटिटी एक है, तब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 2 रुपीज की वैल्यू 1 हो जाएगी और 5 की 5 हो जाएगी, 7 आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एक ना होके 2 हो जाए, हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 रुपीज के कॉइन की वैल्यू दो कॉइन हो जाए, कॉइन यहाँ पे मैंने किया ना, कॉइन की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो जाए, तो यहाँ पे भी 2 हो जाए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो मेरा बेसिकली बेटा आपसे ये कहना है कि जब रुपीस का क्वेश्चन हो तो उसमें दो चीजें आ जाती है, एक कॉइन एक वैल्यू, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि पूछा है कि कितने कॉइन होंगे और 2 रुपीज के 5 रुपीज के, कब, जब वो 88 रुपीज होंगे टोटल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी, तो उसमें कितने कॉइन होंगे ये हमको बताना है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है बेटा। ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि क्वाइन और वैल्यू में थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, कि क्वाइन और वैल्यू में समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब हम निकालते हैं इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट करेंगे। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन है, उसकी जो 5 रुपीज का कॉइन है उसको हम क्या करेंगे, दो था, एक 5 रुपीज का कॉइन था, एक 2 रुपीज का था। तो 5 रुपीज वाले को हम एक्स कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्स होगा तो वो 3x हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन का ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है। अब बेटा यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास x कॉइन है, तो ये 3x हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 3x इक्वल टू 88, जो कि बच्चे गलत करते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, ये 5 रुपीज के कॉइन है, x है, और ये 2 रुपीज के कॉइन है, तो ये वैल्यू हो गई और ये हमारा कॉइन हो गया। तो दोनों इक्वेशंस में बराबर है, या तो कॉइन हो जाए या तो वैल्यू हो जाए, तो इसलिए गलत है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आओ हम देखते हैं। तो बेटा ये x रुपीज का, अगर मेरे पास 5, ये एक मिनट कलर पेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये x हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 5 रुपीज से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है। प्लस हमारे पास 2 रुपीज कॉइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3x, ये हमारी क्या है क्वांटिटी है, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रुपीज, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना मिल रहा है, अब ये वैल्यू की बात हो रही है तो 88 रुपीज मिल रहा है। तो ये हमारा 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू 88, ये आ जाएगा हमारा 11x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 अपॉन 11, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब अगर x की वैल्यू 8 है तो हमारा फिर 5 रुपीज, और हम इसको बता दे रहे हैं आपका, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, x इक्वल टू 8 आया, तो यहाँ पे जो x है 8, मतलब 5 के कॉइन कितने हैं 8 है, और ये 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू 8 आ जाएगा 24, यहाँ पे 8 कॉइन है, यहाँ पे 24 कॉइन है। अब देखो इसको चेक करने के लिए बेटा यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 कॉइन, ₹5 के कॉइन हो जाएंगे, और यहाँ पे ₹2 के कॉइन हो जाएंगे। अगर आपको आंसर देखना है कि सही है कि नहीं है, क्रॉस वेरीफाई करना है इसलिए। तो ₹5 के कितने कॉइन निकले, 8 इंटू 5 कर देंगे, हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ के कॉइन कितने निकले 24, इसको 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 48, 40 प्लस 48 कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर देखेंगे ये मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा घबराना नहीं है,
बस इसमें आपको दो चीजें ध्यान देना है, एक कॉइन एक वैल्यू। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि एक फार्मर कट ए 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। फेंस क्या होता है? जब बेटा कभी भी फील्ड देखे होंगे तो वहां पे बाउंड्री बनी रहती है, या तो जो कोई खेत होता है या तो उस पे कुछ तार वार लगे रहते हैं जिससे जानवर अंदर ना आ सके या कोई चोरी ना कर सके, उसको हम फेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक फार्मर है जो कि कट करता है 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस, दो पीस में करता है। अब मान लो कोई भी डिफरेंस है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो यहाँ पे उसने फार्मर क्या किया, उसमें दो पीस का किया, तो दो पीस में किया है, तो उसमें से मान लो कि चलो ये 300 फीट है, एक फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, दो टू पीसेस में किया, तो टू पीसेस में इक्वल में नहीं किया है, एक जो है 4 गुना ज्यादा है एक से, मतलब टोटल 5 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 4 का। तो मान लो कि ये इतना, ये हमारा 4 टाइम्स पे हो गया, ये 1 टाइम का है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, ये कितने लंबे हैं ये पूछा है। तो हम यहाँ पे पहले बेटा इरेज कर देते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिख दिए। ठीक है, लिख दे रहे हैं लेट करना पड़ेगा आपको, शॉर्टर का भी कर लीजिए और लॉन्गर का। लेट द शॉर्टर पीस एक्स, ठीक है, एंड लेट द लॉन्गर लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा, क्योंकि उसका 4 टाइम से बेटा क्वेश्चन में बोला है 4x हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों को ऐड करने पे मतलब ये हमारा 300 फीट है बेटा, और ये हमारा x हो जाएगा इतना दूरी का, ये हमारा 4x हो जाएगा। वो खुद बोला है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा है, तो हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इतना है। ठीक है, बोला है तो कितने बराबर है, 300 फीट के बराबर है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस, क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, x प्लस 4x इक्वल टू 300, ये हमारा आ जाएगा 5x, 5 इक्वल टू 300, ये x इक्वल टू आ जाएगा 300 अपन में 5, 5 6 या 30, 60 आ गया, x इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉर्टर पीस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, और लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 60 240, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा 300 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इतना, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें डायमेंशन निकालना है रेक्टेंगल के, कितना लेंथ है कितना विड्थ है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो है रेक्टेंगल का शेप है। ठीक है, ये हमारा लेंथ होता है जो बड़ा वाला, तो ये हमारा विड्थ होता है। ठीक है, अब बेटा इसमें हमें लेंथ विड्थ निकालना है, लेकिन हमारा पेरीमीटर दे दिया है। अब पेरीमीटर दे दिया और ये कंपेयर करके बता दिया कि विड्थ कितना है लेंथ कितना है। ठीक है, पहले हमें पेरीमीटर होता क्या है, रेक्टेंगल हो या कोई भी शेप होते हैं तो दो चीज बेसिकली हम लोग निकालते हैं, एक होता है पेरीमीटर, एक एरिया होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर लाइन ऑफ द बाउंड्री। ये जो बेटा आपको रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है, जो अभी देखो पेन चला रहे हैं, ये जो जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा फिर इधर का पूरा जो लेंथ होता है आउटर लाइन ऑफ बाउंड्री, इनको हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है पेरीमीटर। मान लो जो भी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ, इनको ऐड कर लो तो पता चल जाता है। तो ये हमारा पेरीमीटर होता है बेसिकली। ठीक है, अब हमारे एक इक्वेशंस बनाने के लिए दिया बेटा, क्वेश्चंस में दिया है कि लेंथ की बात हो रही है, जो ये लेंथ है बेटा वो रेक्टेंगल को 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, किससे ज्यादा है, विड्थ का 2 गुना। अगर विड्थ का 2 गुना कर दो और उसमें 3 ज्यादा कर दो तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद कलर चेंज कर लेंगे पेन का। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, मान लो कि लेट विड्थ जो है हमारा x सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा पेरीमीटर में 24 सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, तो अब हम लेंथ निकालते हैं। लेंथ देखो बेटा, विड्थ का डबल कर दो
विड्थ का डबल कर दो, उसमें 3 ऐड कर दो, बस सिंपल सा। विड्थ का डबल कर दिया मैंने और इसके 3 ऐड कर दिया। ये होता है डबल करना, मतलब 2x 3x ये डबल होता है, प्लस मैंने 3 ऐड कर दिया। अब हमारा दिया होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा कितना दिया, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हम बोले अभी आउटर लाइन ऑफ बाउंड्री, मतलब दोनों लेंथ को दोनों विड्थ को ऐड कर दो। तो दोनों लेंथ मतलब एल एल ऐड कर लेंगे, ऐसे भी देखो बेटा, एल प्लस विड्थ प्लस विड्थ, ये आ जाएगा हमारा 2l प्लस ये आ जाएगा 2w, मतलब विड्थ आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, l प्लस w आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, तो पेरीमीटर हमारा दिया 24 सेंटीमीटर, तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला 2l प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो l प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 अपान में 12, ये आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 12 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 24 ये 2 आएगा बेटा यहाँ पे, ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब बेटा हमारा दिया है एल, एल हमने कितना लिया था, लेंथ कितना लिया था 2x प्लस 3, उसको वैल्यू पुट कर देंगे। विड्थ मैंने कितने लिया x, ठीक है, ये हमारा 12 है, ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 12, ये 3 है, इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x, तो मैंने बेटा पुट विड्थ को क्या लिया था, 3 लिया था, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। विड्थ का कितना लिए थे 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हमारा बेटा लेंथ, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो इसको हम इरेज कर लेते हैं बेटा, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर, width of the rectangle is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने दोनों यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई भी 5 6 7 8 में कोई भी बेटा क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं उस चीज का फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बेटा, कमेंट सेक्शन में रिंकू पांडे जी ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ 3 क्वेश्चनों का आंसर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा पिछले पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें से 2 क्वेश्चन हो चुके थे आंसर, पिछले पार्ट में आप देखेंगे हो चुका है, तीसरा, चौथा, पांचवा कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है बेटा कि ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, -5x वाला, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5। तो हमारा आंसर रिंकू जी ने दिया है -5, जो कि सही। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा आता है, जिसपे वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें वेरिएबल नहीं है, तो +7 क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे ये जाएगा सही। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, डिग्री क्या है किसका, इस पॉलिनोमियल्स की। तो हम क्या बताए थे बेटा, आपको हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को बोला जाता है। तो इसमें वेरिएबल 2 है, वेरिएबल में ही देखा जाता है, तो वेरिएबल इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे आपको पता है एज यूजली हम ऐसा आपको देते रहते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आप इसको करके हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट यानी पार्ट 4 में। हम पार्ट 4 में हम वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे 2.3 को। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए मैथ विद सूर्यांक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।